आज का जो टॉपिक होने वाला है सीनियर वो होने वाला है हमारा माइंड सेट के ऊपर। आज मैं आपको माइंड सेट के प्रकार बताऊंगा कि माइंड सेट क्या होता है, माइंड सेट कितने प्रकार का होता है और प्रत्येक माइंड सेट के बारे में आपको बता के जाऊंगा। माइंड सेट हमारा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सफल होना है तो माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखा गया कि 95% जो हमारा जो कार्य करता है वो हमारा माइंड करता है। इसी की वजह से हम लोग अमीर बनते हैं, इसी की वजह से हम लोग गरीब बनते हैं, इसी की वजह से हम लोग पैसा कमाते हैं। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि माइंड के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। आसान से आसान काम भी हम नहीं कर सकते, खाना तक भी हम नहीं खा सकते माइंड के बिना। तो माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको इस बिजनेस के अंदर आगे जाना है, अगर स्किल अपनाना है, अगर आपको कुछ बड़ी चीज़ें करनी है तो उसके लिए आपका जो माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बेस्ट है। ठीक है, आज हम माइंड सेट के बारे में समझे कि माइंड सेट कितने प्रकार के होते हैं, माइंड सेट है क्या क्या। ठीक है, आज माइंड सेट के ऊपर क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाली, बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो आप सभी लोग, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को समझें। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो एक बार उस काम को स्टॉप कर दो, रोक लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है, बहुत सी नई नई चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अब समझे माइंड सेट अब क्या होता है। अब मैंने बुक रीड की, माइंड सेट की बुक, तो बुक है वो रीड की मैंने, और रीड करने के बाद में मेरे को पता चला कि एक इंसान के अंदर दो तरह के माइंड होते हैं। कितने प्रकार की? दो तरह के माइंड होते हैं, दो प्रकार की। सबसे पहला जो होता है वो होता है फिक्सेड माइंडसेट और होता है ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्सेड माइंडसेट होता है, ग्रोथ माइंडसेट, दोनों ही अलग अलग है, दोनों की क्वालिटी अलग अलग है। कुछ पर्सन के अंदर फिक्सेड माइंडसेट होता है, कुछ लोगों के अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है। ठीक है, अब फिक्सेड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट क्या है, इनके बारे में आपको बताता हूं। अब क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं फिक्सेड माइंडसेट। अब फिक्सेड माइंडसेट क्या होता है, ये उन लोगों के अंदर होता है जो लोग क्या करते हैं, उनको पता तो होता है कि मेरे अंदर टैलेंट है, उनको पता तो होता है मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं ये काम करूंगा हो जाएगा, पर वो क्या करते हैं, दुनिया से डरते हैं। एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उस चीज। अब ये लोगों के अंदर जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है, ये क्या करता है, हमेशा एक चीज के ऊपर फिक्स रहता है। इनको ये लगता है बस यहाँ पे सही है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहते, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। अब इन्होंने क्या किया, अब इनके सामने चैलेंजेस, ये चैलेंज नहीं लेते, अपने किसी को चैलेंज देते ना, भाई तू करके दिखा, बोल, ये चैलेंज नहीं लेते। ये लोगों से डरते हैं कि कहीं अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो लोग मेरे पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये होते फिक्स्ड माइंडसेट की। अब आप लोग देख लो अपने अंदर आपका माइंडसेट क्या है। आपको जब भी कोई काम दिया जाता है, आप क्या करते हो, उस काम को लेकर सबसे पहले आप नेगेटिव थॉट रखते हो, पॉजिटिव थॉट नहीं रखते। वहां पे आप नेगेटिव थॉट रख रहे हो। आप कोई भी चीज देख रहे हो, चाहे पॉजिटिव चीज देख रहे हो, फिर भी आपके माइंड में अगर नेगेटिव चीज आ रही है तो इसका मतलब आपका फिक्स्ड माइंडसेट है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कभी भी आगे ग्रो नहीं करता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान आपके घर में मिल सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके गांव में मिल सकता है आपको। फिक्स्ड माइंडसेट का फिक्स्ड माइंडसेट वही होता है जो इंसान कभी बड़ा नहीं सोचता। अगर आप उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करोगे तो उसको मजाक लगेगा, वो हंसेगा। और ये इंसान कभी अपनी लाइफ के अंदर कुछ नया नहीं करते, ये जो पहले से चल रहा आ रहा है ना उसी के ऊपर काम करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आता है ना, उसी पे काम करते हैं, उसी पे बिलीव रखते हैं। ये होता है फिक्स्ड माइंडसेट। और फिक्स्ड माइंडसेट कभी भी अपने आप को, अपनी जो नॉलेज को, उसको अपग्रेड नहीं करता, उसको आगे बढ़ावा नहीं देता। बस ये लोगों को कॉपी करता है, लोग जैसे करते हैं वैसे करता है। अगर लोग दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं तो ये भी दिहाड़ी मजदूरी करेगा, लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये भी स्टडी करेगा। फिक्स्ड माइंडसेट का, फिक्स्ड का मतलब होता है फिक्स रहना, एक ही जगह पे, एक ही जगह पे स्थिर रहना, एक ही जगह पे रह जाता वो आगे अपग्रेशन नहीं कर पाता, अपग्रेड नहीं करता, वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब आप लोगों के अंदर कौन सा माइंड है, फिक्स्ड माइंडसेट। अगर आप लोग कुछ नई चीजें सोच रहे हो, अगर कुछ नई चीजें करने के लिए बारे में अगर सोच रहे हो, तो आप लोगों के अंदर अगर सोच रहे हो तो ग्रोथ माइंडसेट। अगर नहीं सोच रहे हो, आप बिल्कुल एक लिमिट पे सोच के बैठे हो कि मेरे को सिर्फ इतना ही पैसा कमाना है, माइंडसेट वाला इंसान कभी ग्रो नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ता, कुछ नई चीजें नहीं सोचता, वो हमेशा फिक्स चीज के ऊपर रहता है, फिक्सड ही रहता है, वो नई स्किल्स डेवलपमेंट नहीं कर पाता। जैसा लोग कर रहे हैं उनको वो कॉपी करता है, और वो लोगों से अलग नहीं होना चाहता और अपग्रेशन नहीं करना चाहता, वो होता है फिक्स्ड माइंडसेट। और फिक्स्ड माइंडसेट बनता कैसे वो मैं बताता हूं। अब क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, अब जन्म से उसका फिक्स्ड माइंडसेट कैसे बनेगा। अब उस बच्चे को ना तो किसी ने उस बच्चे की तारीफ की उसके टैलेंट के ऊपर, अब उस बच्चे के अंदर, क्योंकि कहते हैं ना हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है। अब अगर उस बच्चे के अंदर टैलेंट्स है, अगर उसकी मम्मी पापा अगर उसको टैलेंट की तारीफ करे कि बच्चे तू बहुत बढ़िया सॉन्ग गाता है, तू बहुत अच्छा डांस करता है, तू बहुत अच्छा स्पीकिंग करता है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाता है, तब बच्चे को पता चलता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं इस टैलेंट के ऊपर कामयाब हो सकता हूँ। पर वहाँ पे बताते नहीं है उसको,
बस वो जो उसका टैलेंट है तो वो अंदर ही दबा रह जाता है, वो बाहर नहीं निकलता। उसके बाद में कहाँ होता है, वो फिक्सड माइंडसेट के अंदर डेवलपमेंट होता है, फिक्स हो जाता है उसके माइंड, बस ठीक है मेरे को दुनिया जैसे कर रही है मेरे को वैसे काम करना है, और वो वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो अपने को फिक्सड माइंडसेट जो है, आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनका अभी भी जो माइंड है वो फिक्सड होगा, फिक्सड माइंडसेट होगा। ठीक है, तो अपने को फिक्सड माइंडसेट को मतलब चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट में आना। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, फिक्सड माइंडसेट मैंने आपको बताया, फिक्सड माइंडसेट। तो आप सभी ने अपना जो माइंड है उसको फिक्सड नहीं रखना, फिक्सड। अगर आपका माइंड फिक्सड है तो उसको आप ग्रोथ में ला सकते हो, ग्रोथ में कर सकते हो। अब यहां पर दूसरा जो होता है वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव चीज होता है, ये चैलेंज से डरता नहीं है, चैलेंजर से डरता नहीं है, ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है। अगर कोई चैलेंज नहीं दे रहा फिर भी एक्सेप्ट करता है, और ये रिस्क से नहीं डरता, ये रिस्क लेता है। और जो माइंडसेट होता है, ये फिक्सड माइंडसेट होता है, ये क्या होता है, चैलेंज से डरता है, रिस्क से डरता है, ये रिस्क लेने घबराता है, रिस्क नहीं लेता। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ये हमेशा अपनी जो नॉलेज है, एजुकेशन को ग्रोथ करता है, हमेशा नई नई चीज़ें सीखता है और नई नई चीज़ें लोगों को सिखाता है। जैसे कि एग्जांपल, मैं नहीं सीखता हूँ, नहीं सिखाता हूँ, अपने आप को डेवलपमेंट करता हूँ। कल मैं कुछ अलग था, आज कुछ अलग हूँ, कल कुछ अलग होऊंगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैं अपने अंदर फिक्सड नहीं, मैं अपना ग्रोथ माइंड सेट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी फिक्सड माइंडसेट के अंदर अगर आपकी एक थिंकिंग बनी हुई ना, फिक्सड माइंडसेट बना हुआ है, बस मेरे को ये करना नहीं, आप लोगों को ग्रोथ माइंडसेट करना है, आप लोगों को सीखना है, सिखाना है, आगे डेवलप होना है। वो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है ये किस तरीके से बनता है, ये बनता है तारीफ से। अब मान के चलो मैं बचपन में क्या लोगों को अच्छा समझाता था, या बड़े लोगों के साथ में अच्छे से बात करता था, तो मम्मी पापा बोलते थे मेरा बेटा बहुत बढ़िया से अच्छा लोगों से बात करता है। स्कूल के अंदर मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, टीचर बोलते थे बहुत अच्छा खेलता है। तो वहाँ पर मेरे को उन्होंने मेरा टैलेंट दिखाया था कि तेरे अंदर ये टैलेंट है, तो इस पर काम करेगा तो पैसा कमा सकता है। टीचर ने तारीफ कर दी तो बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ाई में बहुत बेस्ट है। टीचर ने तारीफ कर दी कि तू लिखने में बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर उन्होंने मेरा टैलेंट दिखाया और उसी टैलेंट पे मैंने काम किया। राइट है, क्लास के अंदर मॉनिटर था, मॉनिटर समझाता बढ़िया था, लोगों को बताता था बेस्ट तरीके से, तारीफ की, मेरे को पता चला कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। लोगों के सामने टैलेंट को रखा, न कि उसको दबा के रख लिया। दबा के रखने वाला होता है फिक्सड माइंडसेट, और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा अपने टैलेंट को लोगों के सामने दर्शाता है, दिखाता है, चाहे वो उस टैलेंट को दिखाता है, चाहे उसकी बेइज्जती हो, चाहे कुछ भी हो, वो दिखाता है। अपनी कंपनी के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर ऐसे बहुत से लोग होंगे, एमसी नहीं लगाना आता फिर भी लोग आगे जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड ग्रोथ माइंडसेट होता है। वो बहुत सी गलती करते हैं, बहुत सी नई नई चीज़ें करते हैं, पर बहुत से सीनियर्स को गुस्सा भी आता है कि यार इसने ये शब्द क्यों बोल दिया, पर फिर भी वो दूसरी बार एमसी लगाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट होता है। बहुत से ऐसे सीनियर्स हैं, मेरे को मैसेज आते हैं, सीनियर हम एसआर में रैंक पे है, क्या हम ब्रिज क्लास लगा सकते हैं? मैंने कहा ओके सीनियर, डोंट वेरी, आप लगा सकते हो, आप लगा सकते हो ब्रिज क्लास, डोंट वेरी। सीनियर क्या मैं जूम मीटिंग के ऊपर ब्रिज क्लास दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हो। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। मेरे को 5 से 6 सीनियर का मैसेज आया, सीनियर आपसे एक बात बोलूँ? मैंने कहा जी बोलो सीनियर। क्या सीनियर क्या मैं एक एसआर में रैंक पे हूँ, क्या मैं जूम मीटिंग के ऊपर क्लास दे सकता हूँ? दे सकते हो, डोंट वेरी, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हो आप सिखा सकते हो, क्योंकि आप अपने आप को ग्रोथ माइंडसेट हो, आप ग्रोथ कर रहे हो अपने आप को, नई नई स्किल्स आ रही है, नई नई चीज़ें कर रहे हो, तो आप ग्रोथ माइंडसेट के अंदर हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, आप अपने आप के जो प्लानिंग्स है उसको बाहर रहे हो, आप न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हो। ये बचपन में बनी हुई, जो बचपन से ही इंसान का ग्रोथ होता है, किसका? माइंडसेट का। अगर आपका बचपन से माइंड का अपग्रेडेशन नहीं हुआ ग्रोथ माइंडसेट में, तो अभी आप कर सकते हो, नई नई चीज़ें सीखो, नए नए काम करो, कोई दिक्कत नहीं, नई नई नॉलेज लो, आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट के अंदर चेंज हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। और जब इंसान का माइंड ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आ जाता है, जब माइंड सेट हो जाता है, आइडियाज़, न्यू न्यू आइडियाज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं, नई नई चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है आपके साथ में, पैसा कमाने के जरिए दिखने स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों को। जब आप लोगों का माइंड ग्रोथ के अंदर आ जाता है, ग्रोथ माइंड,
और ग्रोथ माइंड हमेशा ही ग्रोथ करता है, कुछ नई चीज़ें अपग्रेशन करता है अपने अंदर। तो आप लोगों ने फिक्सड माइंडसेट नहीं रखना है कि कुछ अपग्रेशन ही ना करें, दैट्स ओनली फॉर जो फिक्स है वहीं पे रहे। नहीं, चाहे आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपग्रेड करो जैसे कि रवि जी कर रहे हैं, चाहे आप लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसके अंदर करो अपग्रेडेशन, चाहे आप अपनी एजुकेशन के अंदर अपग्रेड करो अपग्रेड। क्योंकि एक चीज़ बताता हूं, अगर एक मशीन को अगर उसको यूज़ ना किया जाए और उसको अगर छोड़ दिया जाए ना, चाहे आप कितनी भी नई मशीन लेके आए हो, चाहे आप बिल्कुल नई मशीन लेके आए हो, चाहे किसी भी काम की, अगर उसको आपने 5-10 साल तक छोड़ दिया और उसको हिलाया नहीं ना, तो वो खराब हो जाएगी, उसमें जंग लग जाएगा। नई से नई चीज़ भी बिना यूज किए खराब हो जाती है, और पानी को रखने से पानी खराब हो जाता है, और बहता हुआ पानी कभी खराब नहीं होता। तो ये सेम ही सिचुएशन हमारे माइंड के साथ होती है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे ओनली फॉर मूवीज़ देखने में या फिर अपने पबजी खेलने में, फ्री फायर खेलने के अंदर अगर आप लगाए रखोगे, तो आपका माइंड सेट कभी ग्रोथ में नहीं जाएगा, आपका माइंड सेट वहीं रह जाएगा। ये रियलिटी है, सही है। तो अपने माइंड सेट को ग्रोथ के अंदर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आपको नई नई एजुकेशन लेनी पड़ेगी, नए नए सीनियर से मीट करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, और कुछ लोगों को आपके जो डाउन में यहाँ पर आपके लेवल के लोग हैं, आपके लेवल के नीचे के लोग हैं, उनको सिखाना पड़ेगा। बस ये होता ग्रोथ माइंड सेट। यहाँ से सीखा, यहाँ पे सिखाया, और सीखने के बाद में नई चीज़ निकलती। मैंने बुक पढ़ी, 4 लाइनें पढ़ी, और मैंने उन 4 लाइनों को आपको बताया, तो वहाँ पर आगे जो मेरे माइंड के अंदर जाएगी ना, वो बस 4 लाइनें नहीं जाएगी, वहाँ पे मेरे पास में 7 लाइनें जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 लाइनें आपसे मिलेगी मेरे को। इसलिए होता है, इस तरीके से एजुकेशन हमारा होता है ना, ये ग्रोथ माइंड के अंदर इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ये नहीं होता कि मैंने आपको 5 लाइन सीखी और उन्हीं 5 को सिखाया, तो उसके बाद में मेरे माइंड के अंदर 5 रहेगी, 5 नहीं, मेरे पास में 7 से 8 लाइन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे भी तो 3 लाइनें सीखी है। ये ग्रोथ माइंडसेट होता है। अभी आप सभी अपना जो माइंड है उसको ग्रोथ माइंडसेट के अंदर डेवलपमेंट करोगे। डेवलपमेंट करने का और कोई चीज कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर एक ही स्किल है, ओनली फॉर लर्निंग करो और नई नई चीजें करके देखो। ये नहीं कि बस ओनली फॉर सुन लिया और इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, उस चीज के ऊपर एक्शन भी लो। अगर आप लोग बीमार हो, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी, मेडिसिन दे दी, अगर उसको नहीं लोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। पास में रखने से आप सही नहीं होगे, उसको लेना पड़ेगा, आपको खाना पड़ेगा, तब जाके वो असर करेगी। सेमी नॉलेज है, सीखने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर एक्शन भी लेना पड़ता है, और एक्शन के बाद में जो आपको रिजल्ट मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वही एक सही नॉलेज होती है। मैं ये सिखा रहा हूँ, ये नॉलेज नहीं है, ये ओनली फॉर एक बेसिक जानकारी है। अगर इसको आप यूज करोगे, इससे जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो नॉलेज होगा। ये है, ठीक है। अब आप लोग सभी टाइप कीजिए मैसेज के अंदर, आप लोगों के अंदर कौन सा माइंड है, माइंड सेट है, जल्दी जल्दी टाइपिंग कीजिए।